औरत, तेजी से काम करो, तुम्हारा बच्चा निकम्मा ना बैठे। कुछ ही दिनों में ये संभल कर आपके काम में हाथ बटाने लगेगा। तब तक धैर्य रखें। हरिश्चंद्र, राजा रहते हुए अब मजदूर बनकर कैसा लग रहा है? पर भूख रोटी की बात अलग है, वो वादों से नहीं मिटती। माँ, सांस भारी लग रही है। मैं आपके कृपया शब्द से बहुत थक गया हूँ। कल से इस लड़के को भी बाग में भेज देना। इसके भी पूरे पैसे मैंने चुकाए हैं। मुझे ये क्या चुभा अभी? चल मेरे लाल, तुझे अपनी गोद में आखिरी यात्रा पर ले चलूं। अन्याय का नामो निशान भी इस भूमि पर न रहेगा। राजा हरिश्चंद्र की जय हो। राजा वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो फिर मुझे अपना राज्य और सिंहासन दान कर दो, मुझे इसकी आवश्यकता है। मुनिवर, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं बिना संकोच अपना सारा राज्य, सिंहासन और सारा वैभव आपको समर्पित करता हूँ। यदि ये आपका धर्म है तो ये मेरा भी धर्म है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी, चाहे वैभव हो या वनवास। उन्होंने अपने आलीशान वस्त्र भी उतार दिए और सादगी के मार्ग पर अग्रसर हो गए। राज्य और सिंहासन तो तुमने दे दिया, पर दान का विधान तभी पूर्ण माना जाता है जब साथ में दक्षिणा भी दी जाए। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दिन बीते जा रहे थे और लगभग 1 महीना हो गया। यदि हम दोनों दास दासी बन जाए तो शायद 1000 स्वर्ण मिल जाएं। कम से कम आशा तो जगेगी। सुनो सुनो, आज का अद्भुत सौदा सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार बिकने आया है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा। तारा रानी और रोहिताश साहूकार के घर सेवक बनकर चले गए। उधर दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र श्मशान में डूम महाराज की सेवा करते नजर आते हैं। अपने हाथों से लकड़ियां उठाते, राख और धुएं के बीच खड़े वह महान राजा, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कभी राज सिंहासन पर विराजमान राजा, आज पराई सेवा में लाचार। मानो सत्य की राह पर चलना कितना कठिन और पीड़ादायक हो सकता है, यह उनकी हर सांस बयां कर रही थी। हरिश्चंद्र, यहाँ आंसू नहीं चलते, जल्दी लकड़ियां सजाओ। अब तू मेरा सेवक है, यहाँ चिता जलाना, शुल्क लेना और श्मशान के नियम निभाना तेरा काम होगा। जी, मैं काम कर रहा हूं। हे ईश्वर, राजा होकर भी दूसरों की चिता सजानी पड़ रही है। औरत, तेजी से काम करो, तुम्हारा बच्चा निकम्मा ना बैठे। मालिक, अभी ये छोटा और कमजोर है, लेकिन चिंता ना कीजिए। कुछ ही दिनों में ये संभल कर आपके काम में हाथ बटाने लगेगा। तब तक धैर्य रखें। यहाँ दया नहीं मिलती, जितना काम उतनी रोटी। मैं जानती हूँ यहाँ दया का मूल्य नहीं, परंतु मैं और मेरा बेटा मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कठिनाई चाहे जितनी हो, हम दोनों सह लेंगे। बेटा बीमार है, मगर
काम का भार लिया, त्याग से ऊंचा धर्म है, ये तारा ने जिया। हरिश्चंद्र, राजा रहते हुए अब मजदूर बनकर कैसा लग रहा है? राजपद तो मैं खो चुका हूं, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। पर भूख रोटी की बात अलग है, वो वादों से नहीं मिटती। रोटी जरूरी है, पर झूठ बोलकर जीना मैं सह नहीं सकता। माँ, सांस भारी लग रही है। माँ, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। मैं खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा हूँ। रोहिताश, धैर्य रखो मेरे लाल। समय कभी अन्याय नहीं करता, हर घाव भरता है। आज आंसू हैं, पर कल यही आंसू मोती बनेंगे। तुम्हारे पिता ने राज छोड़ा, पर धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने वैभव खोया, पर वचन को बचाया। हम सेवक बने हैं, पर सेवा भी एक धर्म है। सत्य की राह कठिन है, पर उसकी जीत अटल है। तुम्हें लगता है सब छिन गया, पर विश्वास रखो, सत्य हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बेटा, आंसुओं को शक्ति बनाओ। जिसके पास सहन करने का बल है, विजय उसी के चरण चूमती है। समय हमें तोड़ेगा नहीं, वह हमें गढ़ेगा। आज कठिनाई है, कल विजय होगी। तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? कुछ काम नहीं है क्या? मालिक, बच्चे की हालत बिगड़ रही है, कृपा करके। मैं आपके कृपया शब्द से बहुत थक गया हूं। कल से इस लड़के को भी बाग में भेज देना। इसके भी पूरे पैसे मैंने चुकाए हैं। यह यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं बैठा है, हर दाने की कीमत चुकती हुई है। अब काम भी उतना ही करना पड़ेगा। माँ, अगर ये काम करना ही पड़े तो मैं कोशिश करूँगा, पर शरीर साथ नहीं देगा। तारा रानी मन ही मन राजा हरिश्चंद्र को याद करती है। स्वामी की याद आ रही है, पर मिन नहीं सकते। दिन ढल जाता है और अगली सुबह रोहिताश उठकर बाग में काम करने चला जाता है। बाग में रोहिताश पौधों को संवारने में लगा हुआ था। धूप पत्तों से छनकर उसके पसीने भरे चेहरे पर गिर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर नियति की चाल अलग ही थी। झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे एक सांप सरकता हुआ पास आया। मुझे ये क्या चुभा अभी? हे राम सांप! तारा रानी बाग की ओर बढ़ी। कदमों में बेचैनी और दिल में अनजाना डर था। जैसे ही उसने जमीन पर पड़े रोहिताश को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीर निःशब्द था, सांसें थम चुकी थीं। अभी तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रुलाई बाग की खामोशी को चीरती चली गई। सांप ने डसते ही बुझा जीवन का उजियार। ममता रोई चीर कर टूटा माँ का संसार। हे प्रभु, किस पाप का दंड मिला है मुझे?
मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन जिया, पति के साथ हर दुख सहा, बेटे को अपनी सांसों से सींचा, फिर क्यों उसका जीवन इतना छोटा कर दिया। रोहिताश, तू तो मेरा सहारा था, मेरे बुढ़ापे की झड़ी, मेरी हर आशा, हर सपना, सब तू ही था। आज तू नहीं रहा तो मेरा मन, मेरी आत्मा सब सूना हो गया। हे भगवान, क्या यही न्याय है? माँ की गोद खाली कर दी, आंचल की खुशबू छीन ली, मेरी आंखों का तारा बुझा दिया। मैं कैसे जीऊंगी अब तेरे बिना? हर धड़कन अब मुझे तेरी याद दिलाएगी, हर सांस एक बोझ बन जाएगी। चल मेरे लाल, तुझे अपनी गोद में आखिरी यात्रा पर ले चलूं। माँ तारा अपने पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर श्मशान पहुंची। वहां प्रहरी थे, स्वयं पिता हरिश्चंद्र। महाराज, ये मेरा रोहिताश है। अब ये श्वास भी छोड़ चुका है। कृपा कीजिए, इसके अंतिम संस्कार की अनुमति दीजिए। रानी, यह श्मशान है। यहाँ नियम से ही चिता जलती है। दाह संस्कार के लिए 1.25 रुपया देना होगा। क्या अपने ही बेटे की चिता के लिए भी मुझसे कर मांगेंगे? मैं पहले श्मशान का दास हूँ, फिर पिता। सत्य और धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर है। बोले सत्य प्रेमी पिता, 1.25 रुपया दो, पत्नी रोती रह गई, धर्म न त्यागे वो। सत्य, यही सत्य हमें कंगाल बना गया, यही सत्य हमारे बेटे को ले गया। क्या आज भी आप नहीं पिघलेंगे? रानी, मुझे मत कोसी। अगर मैं नियम तोड़ दूं तो मेरी वाणी, मेरी प्रतिज्ञा सब व्यर्थ हो जाएंगे। देखिए महाराज, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। गहने तो कब के बिक गए, आशाएं कब की बिखर गई। बताइए, क्या मैं अपनी ये साड़ी भी उतार कर आपको दे दूं, ताकि आप कह सके हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं तोड़ा? मुझे कुछ नहीं चाहिए रानी, मुझे बस सत्य का पालन करना है। यही मेरा धर्म है, यही मेरा प्रण है। आपकी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है, और यदि मैं सत्य से डगमगा गया तो हमारे जीवन की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मुझे बांधती हैं आपकी कस्में रानी, पर उससे भी अधिक मुझे बांधता है मेरा प्रण। मैं सत्य का व्रत छोड़ नहीं सकता, चाहे अपनी ही संतान की चिता सामने क्यों ना हो। रानी, आपके आंसू मेरी आत्मा को छलनी कर रहे हैं, पर मेरा प्रण मुझे रोकता है। यही मेरी नियति है। तभी वहां ऋषि वाल्मीकि प्रकट हुए। उनके आने से चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वातावरण, जो अभी तक शोक और अंधकार से घिरा था, धीरे धीरे उजाला महसूस करने लगा। संकट के बादल छटने लगे, मानो आशा की एक नई किरण धरती पर उतर आई हो। राजन हरिश्चंद्र, बस अब रुक जाओ। तुम्हारी सत्यनिष्ठा, तुम्हारा धर्म पालन दिव्य लोक तक गूंज चुका है। मैंने तुम्हें परखा था,
ताकि जग जाने के सच्चा धर्म क्या होता है। तुमने राज्य खोया, सुख त्यागा, पर सत्य से कभी समझौता नहीं किया। गुरुवर, तो क्या ये दुख का अंत होगा? अब और बलिदान की आवश्यकता नहीं। आज देवता स्वयं तुम्हारे सत्य से विमुग्ध हैं। तुम्हारा यश अनंत काल तक गाया जाएगा। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। क्या अब मेरी परीक्षा पूरी हो गई है? राजन हरिश्चंद्र, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे सत्य और धर्म की आभा तीनों लोकों में गूंज चुकी है। अब और कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। तो क्या मेरा लाल भी? देखो, देवताओं ने स्वयं मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौटाया जाए। तुम्हारा रोहिताश अब मृत्यु की गोद में नहीं रहेगा। हे दिव्य शक्तियों, सत्य प्रिय हरिश्चंद्र की निष्ठा के बल से उसके पुत्र को पुनः जीवन प्रदान करो। देखो राजन, तुम्हारा रोहिताश आंखें खोल रहा है। अब वह जीवित है, स्वस्थ है और तुम्हारे चरणों में है। यह है सत्य की विजय। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। सत्य की शक्ति देखो। देवों ने मान दिया वाल्मीकि के वर से, फिर रोहिताश जीवन लिया। तो ये थी राजा हरिश्चंद्र की महान गाथा। इससे हमें सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आइए, अंततः विजय उसी की होती है जो अडिग रहकर अपना कर्तव्य निभाता है।